हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक मछुआरा अपनी पत्नी और 3 बच्चों सहित अपनी परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह हर दिन सुबह सुबह मछली पकड़ने जाता था और उसने हर दिन एक नियम बनाया था कि वह नदी में 4 बार से ज्यादा जाल नहीं फेंकेगा। एक सुबह वह चांदनी रात में मछली पकड़ने निकला और फिर समुद्र के किनारे आ गया। कपड़े उतारने के बाद उसने अपनी जाल फेंकी और खींचने लगा तो उसे एक भार महसूस हुआ। मछुआरे को लगा कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली है और वह बहुत खुश हुआ। एक पल के बाद उसने देखा कि उसके जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि उसके जाल में सिर्फ एक गधे का शव था। वह बहुत निराश हुआ। इतनी बुरी तरह से मछली पकड़ने के बाद वह दुखी था। मछुआरे ने अपने जाल को ठीक किया, जो गधे के शव के कारण कई जगहों से टूट गया था। उसने दूसरी बार जाल फेंका, तब वह जाल को नदी के किनारे की ओर खींच रहा था, तो उसे फिर से बहुत भारीपन महसूस हुआ। उसने सोचा कि जाल मछलियों से भरा हुआ है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसे एक टोकरी मिली जो कूड़े से भरी थी। मछुआरा फिर से निराश हो गया। मछुआरे ने प्रार्थना की कि भाग्य उसके साथ खिलवाड़ न करे, जो मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। मछुआरे ने कूड़ा फेंका और अपने जाल धोए। इस बार मछुआरे ने सीप, कीचड़ और पत्थर निकाले। मछुआरा निराश हो गया। बहुत हिम्मत करके मछुआरे ने चौथी बार जाल फेंका। मछुआरे को फिर लगा कि आखिरकार उसने मछली पकड़ ली, लेकिन मछली नहीं मिली और मछुआरे को एक पीला बर्तन मिला जो किसी चीज से भरा हुआ था। मछुआरे ने देखा कि पीला बर्तन सील बंद था और शीशे से बंधा हुआ था और उस पर मुहर की छाप थी। मछुआरा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वह उसे संस्थापक को बेच देगा। उसने सोचा कि बदले में जो भी मिलेगा उससे वह गेहूं खरीद लेगा। मछुआरे ने बर्तन को चारों तरफ से जांचा और फिर यह देखने के लिए उसे हिलाया कि क्या बर्तन खड़खड़ाता है। उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने मुहर और ढक्कन के निशान से अंदाजा लगाया। उसे लगा कि पीले बर्तन के अंदर कुछ कीमती चीज है। मछुआरे ने अपने चाकू से पीले बर्तन को खोला। उसने बर्तन को उल्टा किया और कुछ भी नहीं निकला। मछुआरा बहुत हैरान हुआ। मछुआरे ने बर्तन को अपने सामने रखा और जब वह ध्यान से बर्तन को देख रहा था तो बर्तन से एक गाढ़ा धुआं निकला और उसे पीछे हटना पड़ा। यह धुआं बादलों तक उठा और समुद्र के किनारे तक फैल गया और धुंध बन गई। इससे मछुआरा बहुत हैरान हुआ। जब सारा धुआं बर्तन से बाहर निकल गया तो यह एक मोटा द्रव्यमान बन गया जिसमें एक जिन्न था। मछुआरे ने जिन्न से पूछा कि वह बताए कि वह कहां से आया है और कैसे उसे उस फूलदान में बंद कर दिया गया है। जिन्न ने मछुआरे से कहा कि वह उससे और घमंड से बात करे, ऐसा न करने पर वह उसे मार देगा। मछुआरा रोया और जिन्न से पूछा कि क्या वह मछुआरे द्वारा अभी अभी किया गया उपकार भूल गया। जिन्न ने मछुआरे से कहा कि वह मछुआरे पर केवल एक उपकार करेगा और वह यह कि वह उसे यह तय करने देगा कि वह किस तरह से मरना चाहता है। जिन्न ने मछुआरे को बताया कि उसने जिन्नों के राजा के खिलाफ विद्रोह किया है। उसे सजा देने के लिए राजा ने उसे तांबे के कलश में बंद कर दिया था और उस पर एक ढक्कन लगा दिया था जो जादू से बना था ताकि वह बाहर न आ सके। अपनी कैद की पहली अवधि के दौरान जिन्न ने कसम खाई थी कि अगर कोई
उसे 100 साल बीतने से पहले आजाद कर देगा तो जिन्न उसकी मौत के बाद उसे अमीर बना देगा। हालांकि कोई भी जिन्न की मदद करने नहीं आया और सदी बीत गई। दूसरी सदी में जिन्न ने कसम खाई थी कि वह अपने उद्धारकर्ता को सारा खजाना दे देगा, लेकिन कोई नहीं आया। तीसरी सदी में जिन्न ने अपने उद्धारकर्ता को राजा बनाने का फैसला किया और उसे हर दिन 3 इच्छाएं पूरी करने का फैसला किया। उस सदी में कोई नहीं आया। जिन्न ने मछुआरे को बताया कि अंत में वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने फैसला किया कि जो कोई भी उसे आजाद करेगा वह उसे तुरंत मार देगा। मछुआरा बहुत दुखी हुआ। मछुआरे ने जिन्न से कहा कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि फूलदान में जिन्न है। मछुआरे ने जिन्न से कहा कि जब तक जिन्न उसे यह नहीं दिखाएगा कि वह फूलदान के अंदर कैसे है, तब तक वह इस पर यकीन नहीं कर पाएगा। जिन्न ने खुद को धुएं में बदलना शुरू कर दिया, समुद्र तट पर फैल गया और फिर धीरे धीरे फूलदान में वापस जाने के लिए खुद को इकट्ठा किया। मछुआरे ने ढक्कन उठाया और तुरंत फूलदान को बंद कर दिया। मछुआरे ने जिन्न से कहा कि वह किनारे पर एक घर बनाएगा ताकि दूसरे मछुआरों को उसे जिन्न को पकड़ने से रोका जा सके, जिसने उसे मुक्त कराने वाले व्यक्ति को मारने की कसम खाई थी। मछुआरे ने आखिरकार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई। एक मछुआरा समुद्र में गया। कहानी की शिक्षा। मछुआरे की कहानी का नैतिक पाठ बच्चों को सिखाता है कि उन्हें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी में मछुआरे की तरह ही हमें दृढ़ होना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। माता पिता के लिए नोट। यह अद्भुत लघु कथा बच्चों को सुनाई जा सकती है या वे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपने दिमाग की उपस्थिति का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। माता पिता को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और उन्हें कभी हार न मानने का महत्व समझाना चाहिए। मछुआरे की कहानी हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपनी सूझबूझ का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह एक मछुआरे के जीवन के बारे में है जो मेहनती है और रोजाना मछलियां पकड़ने जाता है। मछुआरा गरीब है और फिर भी हार नहीं मानता। कहानी दिखाती है कि कैसे कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने सामने आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। मछुआरे की कहानी एक ऐसे मछुआरे के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गरीब है और अपने बच्चों और अपनी पत्नी को 3 दिन का खाना देने में असमर्थ है। एक गरीब मछुआरे की कहानी बच्चों को यह समझाने के लिए है कि आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। मछुआरा गरीब है, फिर भी वह हार नहीं मानता और दृढ़ निश्चयी है। वह जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक दिन एक व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है, फिर एक पल में उसे एक कर्व बॉल में फेंक दिया जाता है। बाधाओं को दूर करने का तरीका सीखना दबाव में होने पर भी व्यक्ति को शांत रहने में मदद कर सकता है। असफलता के डर या यहाँ तक कि कोई गलत निर्णय लेने के डर के कारण
खुद को छोटा समझना आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।